नमस्कार। मेरा पूरा देश देख रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, अमेरिका में दूसरी बार राष्ट्रपति पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने तेजी से फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर आसानी से देखा जा सकता है। अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए सख्त फैसले के अलावा ट्रंप ने जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता को भी खत्म करने का आदेश जारी कर दिया। अमेरिका के कानून के मुताबिक अब तक अमेरिका में जन्म लेने वाले हर शख्स अमेरिकी नागरिक होता था, लेकिन अब अमेरिका में ऐसा नहीं होगा। ट्रंप के फैसले का असर मैक्सिको, कनाडा जैसे देशों के साथ साथ भारत पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि हर साल हजारों की तादाद में अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को अमेरिका की नागरिकता मिलती है, जो अब मुश्किल हो सकती है। ट्रंप ने इसके अलावा भी दर्जनों फैसले ले लिए हैं, जिससे पूरी दुनिया हैरान है कि ट्रंप ने आखिर वो कौन कौन से फैसले लिए हैं। यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ट्रंप ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ट्रंप ने ऐसे कई ऐलान किए जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने लगा है या पड़ने वाला है। ट्रंप ने पनामा नहर को वापस लेने की बात कही और चीन को चेतावनी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पनामा नहर पर अमेरिका का निमंत्रण वापस लेंगे। उनके इस बयान को नहर पर बढ़ते चीनी प्रभाव से जोड़कर देखा जा रहा है। आर्थिक और राजनीतिक तौर से पनामा नहर अमेरिका के लिए बेहद अहम है और इसी वजह से ट्रंप ने इसे वापस अमेरिका निमंत्रण चाहते हैं। लेकिन ट्रंप के इस बयान के तुरंत बाद पनामा के राष्ट्रपति इस बयान का विरोध किया है और पूरी दुनिया के सामने ताल ठोक दिया है और यह कह दिया है कि पनामा नहर हमारी है, हमारी ही रहेगी। यानी पनामा के राष्ट्रपति के रुख के बाद यह तय है कि पनामा नहर को लेकर घमासान मचना तय है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पनामा नहर को लेकर इतनी तनातनी क्यों है। यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भी चेतावनी दे दी। सीज फायर करना रूस के लिए अच्छा। ट्रंप ने कहा कि युद्ध में रूस कुछ खास अच्छा नहीं कर रहा, युद्ध विराम करने में ही रूस की भलाई है। ट्रंप लगातार चुनाव के दौरान रूस यूक्रेन को जंग को खत्म कराने की बात लगातार करते रहे हैं और सत्ता संभालने के बाद भी ट्रंप अपने रुख पर डटे हुए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्रंप का बात मानेंगे पुतिन? ट्रंप की बात मानेंगे पुतिन? क्या 3 साल से चल रहा युद्ध खत्म करवाएंगे ट्रंप? यह सब आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। अमेरिका में ट्रंप युग की शुरुआत हो गई है। अब अगले 4 साल तक अमेरिका की कमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में रहेगी। ट्रंप की अमेरिका में बतौर राष्ट्रपति दूसरी बड़ी पारी होने वाली है। मैं राष्ट्र की आवाज की शुरुआत 2 तस्वीरों के साथ करना चाहता हूं।
एक तस्वीर साल 2017 की है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। साल 2017 से लेकर 2021 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर काम किया। साल 2017 में तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता सौंप दी थी। और दूसरी तस्वीर इस बार की है, यानी 20 जनवरी 2025 की है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। अब लगातार 4 साल तक, यानी साल 2019 जनवरी तक ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में कई परंपराएं टूट गई हैं। 40 साल के बाद अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने इंडोर शपथ ली, यानी यह शपथ ग्रहण समारोह कैपिटल हिल्स के बाहर ना होकर कैपिटल हिल्स के बाहर हुआ, अंदर हुआ। अमेरिका में परंपरा यह रही है कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह कैपिटल हिल के बाहर होता है, लेकिन साल 2017 की तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, कि शपथ कैपिटल हिल्स के बाहर हुई थी। लेकिन इस बार अमेरिका में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जिसकी वजह से यह शपथ कैपिटल हिल्स के अंदर हुई है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भी शपथ ग्रहण में दूसरी परंपरा यह टूटी कि अमेरिका के 248 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमान भी पहुंचे थे। और ट्रंप के शपथ ग्रहण में हंगरी के पीएम, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, इटली की प्रधानमंत्री से लेकर कई देशों के प्रतिनिधि पहुंचे थे। यानी ट्रंप के दूसरी पारी की शपथ ग्रहण समारोह बेहद खास रही, ऐतिहासिक रही, और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही। इस वक्त दुनिया भर की नजर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके फैसलों पर है। ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सत्ता संभालते T20 मोड में और धड़ाधड़ फैसले रहे। शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप ने 78 कार्यकारी आदेश भी जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के साथ ट्रंप ने जो बाइडेन के कई आदेशों को भी पलट दिया, उनके फैसलों को पलट दिया। और ट्रंप ने सत्ता संभालते ही ट्रांसजेंडर से लेकर एक के बाद एक कई बड़े ऐलान अमेरिका में किए। शपथ ग्रहण के बाद व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बैठे ट्रंप एक के बाद एक फाइल पर साइन करते जा रहे हैं और ट्रंप सरकार के फैसले पर मोहर लगती जा रही है। करीब 45 मिनट के अंदर दर्जन भर से ज्यादा फैसलों पर ट्रंप ने मोहर लगा दी। अब वो ऐलान क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए सबसे पहले आपको बताना, दिखाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा कदम लेते हुए, बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को बाहर कर दिया। अब अमेरिका WHO का सदस्य नहीं रह गया है। इस फैसले की वजह से WHO पर भारी असर पड़ने वाला है, क्योंकि WHO को अमेरिका से मिलने वाली फंडिंग बंद हो जाएगी। ये एक बड़ा फैसला है और इसका असर दुनिया भर में चल रही WHO की कई स्कीमों पर भी पड़ने वाला है। अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हुई। अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए तैनात होगी। सेना रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी को लागू करने का ऐलान। पकड़ो और छोड़ो यानी कैच एंड रिलीज प्रथा का अंत होगा। क्रिमिनल कॉर्टेसल घोषित होंगे। विदेशी आतंकी संगठन अमेरिका में विदेशी गिरोह के खात्मे के लिए भी विदेशी शत्रु अधिनियम 1978 लागू किया गया। नेशनल एनर्जी इमरजेंसी की घोषणा, सरकारी सेंसरशिप को अमेरिका में पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा और बोलने की आजादी दी जाएगी। अमेरिका में थर्ड जेंडर को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया। अब अमेरिका में सिर्फ 2 जेंडर रहेंगे, यानी मेल और फीमेल। यानी
ब्रिटिश लाइट सिटीजनशिप के अधिकार को बदलने का आदेश दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका में जो जन्म लेते हैं वो वहां की नागरिकता मिल जाती थी, अब उस पर भी रोक लगा दी गई है। अमेरिका में अब इलेक्ट्रॉनिक वाहन को भी मंजूरी खत्म कर दी गई है, अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। कोविड मैंडेट उल्लंघन की वजह से जिन भी लोगों की नौकरी गई उन्हें बहाल किया जाएगा, मुआवजा भी मिलेगा। गल्फ ऑफ मैक्सिको के नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करने का ऐलान भी ट्रंप ने कर दिया है। यानी कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के फैसले। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद संभालते ही पूरी दुनिया को चौंका दिया और ट्रंप के फैसले का असर आने वाले दिनों में अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया देखेगी। ट्रंप ने अपने फैसले में जिस बात से सबको चौंकाया है, हैरान किया है, अमेरिका को WHO से बाहर करने का आदेश, ट्रंप के इस फैसले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप ने इस WHO को लेकर क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, देख लीजिए आप। World Health Organization has become nothing more than a corrupt globalist scam paid for by the United States but owned and controlled by China. When the China virus reached our shores 3 years ago, the World Health Organization disgracefully covered the tracks of the Chinese Communist Party every single step of the way. For this reason, it was my great honor to terminate America's relationship with the World Health Organization. The United States was paying the World Health Organization almost $500 million a year. When I dropped out, I took it out of there. And for 330 million people, even though China was paying only $40 million for 1.4 billion people. So we had 330, they have 1.4, and we're paying more than 10 times the amount. That's typical for the United States because they don't know what the hell they're doing. मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, अब ट्रंप के इस फैसले पर WHO की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। WHO का कहना है कि उम्मीद है कि अमेरिका इस फैसले पर दोबारा से विचार करेगा, लेकिन इसकी संभावना कम लग रही है क्योंकि ट्रंप जिस अंदाज में अमेरिका में सब कुछ बदल देने पर आमादा है, उससे इस बात की संभावना कम ही लग रही है कि ट्रंप अपने फैसले पर फिर से विचार करेंगे। हालांकि इतना जरूर है कि फिलहाल ज्यादातर फैसले अमेरिका के अंदरूनी हालातों को लेकर हुए हैं, लेकिन ट्रंप को दुनिया के फैसले लेना है, जंग पर फैसला लेना है, टकराव पर फैसला लेना है, दुनिया भर में फैली अशांति पर भी फैसला लेना है। यानी आने वाले दिनों में ट्रंप के एक एक फैसले पर पूरी दुनिया की नजर होंगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति बनकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फैसले से सबको चौंका दिया है। जैसे ही पहले से उम्मीद की जा रही थी कि ट्रंप कब क्या फैसले ले रहे हैं, यह कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो अकेले फैसले लेने के लिए कभी भी कोई भी फैसला ले सकते हैं और इसीलिए पूरी दुनिया उनके फैसले से डरती है। ट्रंप को दुनिया के सबसे ज्यादा ऐसे नेताओं के तौर पर माना जाता है जो कोई भी फैसला कभी भी ले सकता है। यानी किसी भी मुद्दे पर ट्रंप का क्या रुख, क्या फैसला होने वाला है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। यहां तक कि उनके करीबी भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और अब सत्ता संभालने के बाद एक बार फिर से वही दिख रहा है, क्योंकि सत्ता संभालते ही T20 मोड में आ गए हैं ट्रंप और धड़ाधड़ ओपनिंग बैटिंग कर रहे हैं। पहले ही बॉल पर छक्का लगा रहे हैं। ट्रंप ने बाइडेन सरकार के कई फैसले को पलट कर रख दिया। ट्रंप ने कुछ ऐसे ऐलान किए जिससे पूरी दुनिया हैरान है। ट्रंप ने अपने शपथ के बाद भाषण में ऐलान किया कि वो पनामा नहर पर अमेरिका का नियंत्रण वापस लेंगे। उनके इस बयान को नहर पर बढ़ते चीनी प्रभाव से जोड़कर देखा जा रहा है।
अमेरिकी रणनीति के तौर पर पनामा नहर अमेरिका के लिए बेहद खास है, अहम है और ट्रंप इसी वजह से इसे अमेरिकी नियंत्रण में चाहते हैं। ट्रंप ने आखिर पनामा नहर को लेकर क्या कुछ कहा जिससे पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए वो बयान भी ट्रंप का सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए डोनाल्ड ट्रंप को। We have been treated very badly from this foolish gift that should have never been made, and Panama's promise to us has been broken. The purpose of our deal and the spirit of our treaty has been totally violated. American ships are being severely overcharged and not treated fairly in any way, shape, or form, and that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पनामा नहर कैरिबियन देश पनामा का हिस्सा है। साल 1999 तक इस नहर पर अमेरिका का कब्जा था। अब ट्रंप ने पनामा नहर पर नियंत्रण लेने का बयान पर पनामा के राष्ट्रपति भड़क गए। पनामा के राष्ट्रपति मुलिनो ने साफ किया कि नहर पनामा के नियंत्रण में रहेगी, यानी काबू में रहेगी और उसी के नियंत्रण में रहेगी। पनामा के राष्ट्रपति मुलिनो ने डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को भी गलत बताया है जिसमें ट्रंप ने कहा कि चीन पनामा नहर पर संचालन कर रहा है। पनामा के राष्ट्रपति ने क्या कुछ कहा वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना दिखाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। उन्होंने कहा है, पनामा के राष्ट्रपति ने, कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। उन्होंने यह भी साफ कहा है कि नहर पनामा की है और पनामा की ही रहेगी। दुनिया के किसी भी देश की कोई मौजूदगी वहां नहीं देखेगी जो नहर में दखल दे रहा होगा। यानी ट्रंप के सत्ता संभालते ही विवाद शुरू हो गया। पनामा को लेकर अभी विवाद है और बढ़ने वाला है। ऐसा ना हो कि जो ट्रंप रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने की बात कर रहे हैं, वहीं ट्रंप पनामा नहर को लेकर भी एक नया घमासान ना शुरू कर दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पनामा नहर पर मची तनातनाही की वजह क्या है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी दिखाना चाहता हूं। पनामा नहर एक महत्वपूर्ण अंतर महाद्वीपीय जलमार्ग है। पनामा नहर 82 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच जहाजों की यात्रा के वक्त को बहुत कम कर देता है। पनामा नहर का निर्माण अमेरिका ने 1900 में किया था और इसे 1914 में खोला गया था। करीब 2.5 दशक पहले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और तत्कालीन पनामा के राष्ट्रपति उमर तोरजोस में हुई थी एक संधि के तहत 31 दिसंबर साल 1999 को इसे पनामा को सौंपा गया था। इसके बाद से कई बार पनामा नहर के ऐतिहासिक महत्व और उसको लेकर विवाद सामने आता रहा है। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने पनामा का जिक्र कर उस पर काबू करने की, नियंत्रण करने की बात कही है। इससे पहले भी वो कई बार पनामा पर नियंत्रण की बात दोहरा चुके हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पनामा नहर से अमेरिकी पोतों की आवाजाही सबसे ज्यादा होती है क्योंकि पनामा कैनाल से करीब 75% कार्गो शिप अमेरिका जाने और वहां से आने वाले होते हैं। ऐसे में चीन का बढ़ता प्रभाव अमेरिका को असहज कर देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी चीन के प्रभाव पर ही ऐतराज जता रहे हैं। पनामा नहर के अपने लिए महत्व को देखते हुए अमेरिका इस पर काबू करना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से पनामा के राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया सामने आई है, उसके बाद यह साफ हो गया कि पनामा को लेकर नया विवाद शुरू होने वाला है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में ट्रंप के हर फैसले पर सबकी नजरें टिकी होंगी क्योंकि दुनिया में चल रहे संघर्ष पर ट्रंप कई बार खुलकर बोल चुके हैं। सत्ता संभालते ही ट्रंप जंग को रुकवा देंगे। ट्रंप ने सत्ता संभालने से पहले ही
इजराइल और हमास के बीच सीज फायर करा दिया था, जिसे ट्रंप की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा गया था। ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान में यूक्रेन युद्ध भी खत्म करवाने का दावा किया और अब इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि ट्रंप ने सत्ता संभालते ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन को चेतावनी दे दी है कि सीज फायर करना रूस के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि युद्ध में रूस कुछ खास अच्छा नहीं कर रहा है, युद्ध विराम करने में रूस की भलाई है। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी बताया कि वो जल्द ही समझौते को लेकर पुतिन से फोन पर बातचीत करेंगे। ट्रंप ने क्या रूस यूक्रेन जंग को लेकर और क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी बताना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर रूस की क्षमता पर सवाल उठाए। रूस के 10 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए, जबकि यूक्रेन के 7 लाख मारे गए। ट्रंप ने कहा कि रूस का फायदा इसी में है कि वो सीज फायर कर ले और इसके लिए वो जल्द पुतिन से बात कर सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि एक हफ्ते में खत्म होने वाला युद्ध 3 साल से चल रहा है, यानी पुतिन शांति समझौता नहीं करके रूस को बर्बाद कर रहे हैं। और पुतिन ये कह चुके हैं कि रूस ने जिस जगहों पर अपना कब्जा कर चुका है, यूक्रेन वहां से अपने सैनिक वापस ले लेगा, फिर सीज फायर समझौता पर बात की जाएगी। पुतिन वाले कब्जे के क्षेत्र को हमेशा के लिए कब्जे में रखना चाहते हैं और जितने इस समझौते में देरी हो रही है, उतना ही रूसी सेना ज्यादा क्षेत्र में कब्जाती जा रही है। इससे लगातार इस क्षेत्र में तनाव बढ़ रहे हैं और लगातार दोनों देशों को इसका नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। पुतिन भी कई बार सीज फायर के संकेत दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इसको लेकर पहल नहीं की गई है। अब ट्रंप अगर रूस यूक्रेन में सीज फायर को लेकर पहल करते हैं तो इसमें हिंदुस्तान की भूमिका काफी ज्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती पुतिन और ट्रंप दोनों से खास है। इसीलिए ये जंग आने वाले वक्त में रुक सकती है और आने वाले वक्त में ट्रंप अपने कई फैसलों से पूरी दुनिया को चौंका सकते हैं। आप इंतजार करते जाइए, क्योंकि अमेरिका का नया बिग बॉस आने वाले वक्त में कुछ भी बड़े फैसले ले सकता है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।